मैंने कहा है कि सभी ग्रंथ वेद पुराण मेरे हृदय में वास करते हैं। मुझे एक ऋषि स्वयं तय करता है कि समाज में मुझे किस तरह कार्य करना है, किस विचारधारा को लेकर कार्य करना है, किस भाषा को लेकर के कार्य करना है, किस तरह लोगों के बीच कार्य करना है। ऋषि किसी दूसरे के मार्गदर्शन में नहीं चलता। ऋषि स्वयं वह पथ प्रशस्त करता है जो दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं, जो साधक साधिकाओं के लिए प्रेरणा का रास्ता प्रदान करते हैं, जिस रास्ते में चलकर के वह रास्ता खोलता है कि जब मैं बढ़ सकता हूं आगे तो तुम स्वयं बढ़ सकते हो आगे, जब मैं अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त कर सकता हूं तो तुम स्वयं दर्शन प्राप्त कर सकते हो। हमारे ऋषि मुनि थे, सभी अपने अपने इष्टों के दर्शन प्राप्त करते थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे, सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले थे। आज गुरु शंकराचार्य भी सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले थे। मैंने कहा विस्तार में मेरे पास समय जो कम रहता है, विस्तार में अगर जाने लग जाऊंगा तो तुम्हें जवाब देने के रास्ते नहीं बचेंगे। मैंने कहा मैं बहुत सीमित दायरे में अपनी बातें कहता हूं, और अगर जिसको और जानना होगा तो आने वाले भविष्य में मेरे 100 यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद, एक जो महाशक्ति यज्ञ के पूर्ण हो जाने के बाद जो शक्ति ग्रंथ प्राप्त होगा समाज को, उस ग्रंथों में तुम्हें सभी चीजों के जवाब प्राप्त हो जाएंगे कि किस तरह सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कौन सी महाशक्ति है और किनकी ये सभी अंश हैं और आगे भी अंश होते रहेंगे। इस समाज में जितने भी अवतरित होंगे, जितने भी अवतरित हुए, सभी उन्हीं के अंश हैं। मैं ऋषियों मुनियों का सिरमौर हूं। इस धरती पर जितने ऋषि हुए हैं, जितने ऋषि भविष्य में होंगे, वो सभी मेरे चरणों की रज पाने के लिए लालायित रहते हैं। इस सत्य को समझ जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा, ना समझोगे तो इसी तरह चीखते चिल्लाते रहोगे, बिलबिलाते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। अतः अभी समझ जाओ, मैं बहुत कुछ अभी व्यक्त नहीं करता और वह क्षमता मेरे अंदर है। आज भी पुनः मन से कहता हूं एक बात पुनः, अगर विश्व अध्यात्म जगत में किसी के पास आत्मज्ञान की क्षमता हो, तत्बल की क्षमता हो, तो सम्मान उसे चुनौती देता हूं कि आए और मेरा सामना करे। और यदि किसी संगठन में इतनी क्षमता हो जिसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो पिछले 25 वर्षों में मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्यों शिष्यों ने किया, वो शिष्यों से आकर के आंकलन कर ले, संगठन का आंकलन करके देख ले कि इतने कम समय में, कम संसाधनों में वह लोग जिनको नजरअंदाज किया जाता रहा, उद्योगपतियों का सहारा देने वाले, उद्योगपतियों के सहारा लेने वाले तो अनेकों मिल जाएंगे। उस गरीब समाज को जो सहारा देने वाले हो वो कौन और कितने लोग हैं, उनका आंकलन करके देखो। अगर आंकलन करने के बाद कुछ समझ में आ जाए, बुद्धि खुल जाए, समझ जाओ कि किताबी कीड़े बनने से कल्याण नहीं होना। ये सीढ़ियां हैं जिन सीढ़ियों को चढ़ करके आगे जाना पड़ता है। इनके माध्यम से किस तरह सिखाते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का जीवन जीना चाहिए, किस तरह तपस्यात्मक जीवन चाहिए। वह सीढ़ियां चढ़ने की मेहनत करोगे तब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, तब सत्य का ज्ञान होता है, तब ज्ञान होता है कि हम कौन हैं। अगर हम अपने मैं को ना जान सके, मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कर्म क्या है, तब तक सब अज्ञानी है। अतः उस अज्ञानता के भौर जाल से निकलना है तो या तो शरण में आ जाओ या अच्छे गुरुओं के शरण में चले जाओ जो तुम्हें कुछ ज्ञान दे सके, तुम्हारा कल्याण होगा। आज मैं ज्यादा व्यक्त न करता हुआ, मुझे जो कुछ कहना होगा तुम्हारे और समाज के किसी के जिज्ञासुओं के, किसी के कुछ जानने की चीजें हो, वो अगर प्रश्न आएंगे तो मैं अपने 8-9 फरवरी को डिंडौरी सिरों में उनको व्यक्त कर दूंगा। मेरी यात्रा खुली किताब है, कोई भी आकर के रह करके उसका आंकलन कर सकता है। मेरे यहां सेवा करने वाले किसी को अधिकार इतना नहीं मिलता कि कोई आए मेरे किचन में सेवा कार्य करे, मेरी सेवाएं करता रहे। पिछले जब से मैंने आध्यात्मिक जीवन के साथ, ना तो मैं किसी से पैर दबवाता हूं, ना किसी से अपने कपड़े धुलवाता हूं। मेरे जीवन के लिए मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी स्वयं है जो मेरे पास मेरे कार्य करने के लिए पर्याप्त है, और केवल 1-2 परिवार, शिष्य परिवार है जो प्रारंभ से लेकर के आज तक उस कार्यों में लगे हुए। किसी को मेरे कक्ष में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होती। मेरा साधनात्मक जीवन है, तपस्यात्मक जीवन है। तुम इस तरह की विचारधारा देकर समाज को दिशा भ्रमित करने के, तुम जैसे स्वर की औलादें करना चाहते हो, दिशा भ्रमित समाज को करना चाहते हो, आकर के देखो मेरी यात्रा को, रोंगटे कांप जाएंगे जिस तरह का मैं जीवन, स्वयं का जीवन जीता हूं। जिन संघर्षों के बीच मैंने समाज को यात्रा दी है, जिन संघर्षों, कम संसाधनों के बीच मैंने समाज को दिशा दी है, वैसी यात्रा समझ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अब भी वक्त है, उस यात्रा को देखो, समझो, जानो एक ऋषियों का जीवन किस प्रकार से होता है, एक ऋषि किस तरह का जीवन जीता है, एक योगी किस तरह का जीवन जीता है, किस तरह तप करता है, किस तरह साधना करता है, किस तरह उसकी मानसिक भावना परोपकार के लिए समर्पित होती है, किस तरह वह रोम रोम जब जन कल्याण को समर्पित कर देता है, अपना रोम रोम परम सत्ता के चरण में समर्पित करने की भक्ति भाव के उस धरातल को लेकर के भक्ति करता है, तब परम सत्ता की कृपा प्राप्त होती है, तब सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उस दिशा में चलोगे तुम्हारा कल्याण होगा। समाज जवाब देने में सक्षम है, देता भी रहेगा। वर्तमान समय पे आज कुछ मेरा चिंतन था कि मैं अपने शिष्यों को एक दिशा दूं, एक मार्गदर्शन दूं, इसलिए मैंने समय दिया, थोड़ा सा वक्त दिया।
मैं आज इन क्षणों पर अपना पूरा आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। बोल जगदम्बा माते की